सज़ाओं पर अमल दरामद देखने के लिए सारा शहर बड़े चौक पर उमड़ आया। सारे गांव के लोग शहर के सारे लोग कानों को हाथ लगा लगा कर आहूर, मजदा और ज़रतश्त की पनाह मांगने लगे। उन्हें अपने बादशाह पर तरस भी आ रहा था कि जिसकी मलका ने उससे बेवफाई की और उसके एतमाद को ठेस पहुंचाया। मलका और ज़ुबदा के कत्ल के बाद बादशाह बहुत उदास रहने लगा। उसे औरत ज़ात पर एतमाद ख़त्म हो गया और उसके दिल में औरतों के लिए नफ़रत पैदा हो गई और दिन ब दिन उस नफ़रत में इजाफ़ा होता गया। अक्सर उसे यकीन ही नहीं आता था, अगर उसने हाला को अपनी आँखों से इस हालत में न देखा होता तो शायद ज़ुबदा और हाला को वो हमेशा बेगुनाह समझता। उसके दिल में औरत के ख़िलाफ़ एक आग भड़क रही थी और उसे समझ नहीं आता था कि वो इस आग को कैसे ठंडा करे। इस सानेहे की वजह से उसका दिमाग उलट गया था और वह दुनिया की हर औरत को फरेबी, मक्कार, अय्याश और बेवफा समझने लगा था। अपनी इस दीवानगी में वो पूरी औरत ज़ात से इंतकाम लेना चाहता था। आखिर एक दिन उसने अपने वज़ीर को बुलाया और उसे अपने इंतकाम की आग ठंडा करने का तरीका समझाने लगा। शहरयार ने हरमुज़द से कहा, मैं अब से रोज़ाना एक कमारी दोशीज़ा से शादी करूँगा, रात भर उसके साथ अय्याशी करूँगा और सुबह सूरज निकलने से पहले उसकी गर्दन उड़ाकर उसकी लाश ज़र अफशां दरिया में बहा दी जाए। दुनिया में औरतें जितनी कम होंगी, मक्कारी, फरेब और बेवफाई उतनी ही कम होगी। ये था उसका फ़लसफ़ा। हुक्म हाकिम मरबे मफाजात के मस्दाक वज़ीर ने अगले दिन से ये काम शुरू कर दिया। बादशाह की जो दिमागी हालत हो चुकी थी उसमें उसे कुछ समझाना अपनी मौत को दावत देने के मुतरादिफ था। उसके सिपाही, वज़ीर के सिपाही दिन में किसी भी घर से एक कुंवारी लड़की पकड़ लाते, आतिश परस्तों की रस्म के मुताबिक बादशाह से उसकी रात को शादी की जाती। रात भर दोशीज़ा के साथ शब बसरी करने के बाद बादशाह शराब के नशे में मदहोश होकर सो जाता और सुबह उसके उठने से पहले लड़की यानी उसकी दुल्हन की लाश को उसके घर वालों के हवाले करने की बजाय दरियाए ज़र अफशां में दरिया बुर्द कर दिया जाता। जब इस सिलसिले को कई माह गुजर गए तो अवाम में दहशत, हैबत, खौफ और बेचैनी की ज़बरदस्त फ़ज़ा फैल गई। हर घर से आहो बका की आवाज़ें आना शुरू हो गईं। कुछ ऐसे घर जहाँ से दोशीज़ाएँ पकड़ी जाती थीं, कुछ ऐसे घर जहाँ लड़कियाँ बलूगत की हद को पहुँच जाती। जिन लोगों की बिसात इजाज़त देती वो नकल मकानी करके सरासीमगी के आलम में दूसरे मुल्कों को हिजरत करने लगे। जो मजबूर थे वो झोलियाँ उठा कर आहूर मज़दा से बादशाह की मौत की दुआएं मांगते। कुछ लोगों ने वक्त से पहले बेटियों को ब्याहना शुरू कर दिया। जिन घरों में बेटियां पैदा होती वहाँ चीखना, चिल्लाना और रोना धोना शुरू हो जाता। रफ्ता रफ्ता दोशीज़ाएँ ख़त्म होने लगीं, जिस पर बादशाह ने अपनी सरहदें बंद करा दी और हर जगह फ़ौजी तैनात करा दिए ताकि कोई ख़ानदान मुल्क छोड़कर भाग न सके। वज़ीर को हर वक्त ये फ़िक्र रहती कि जिस दिन वो बादशाह के लिए लड़की ना ला सका वो उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसकी अपनी भी दो नौजवान कुंवारी बेटियां थीं, शहरज़ाद और दिनारज़ाद। दिनारज़ाद को कुछ किताबों में दुनियाज़ाद भी लिखा है, लेकिन बहरहाल उसका नाम दिनारज़ाद था। उसकी वज़ीर की दो बेटियां थीं, शहरज़ाद और दिनारज़ाद। वज़ीर को हर वक्त उनकी फ़िक्र सताती रहती कि जिस दिन बादशाह को इन लड़कियों की भिनक मिल गई वो उसकी बेटियों की ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। शहरज़ाद बड़ी बेटी जो है वो बहुत पढ़ी लिखी और समझदार थी। उसने सारी तालीम घर पर
मुल्क के आला तरीन असातिज़ा और आलमों से हासिल की थी। उसके पास 1000 से ज़्यादा किताबों की लाइब्रेरी थी, जिसमें मुल्कों की दिलचस्प कहानियाँ, परियों और जन्नात की दास्तानें, तारीख़, फ़लसफ़ा, अदब, शेर व शायरी, मज़ाहिब के तकाबुल, मुआशरों के रसूम व रिवाज, बादशाहों के हाल अहवाल, नफ्सियाती बीमारियों और इलाज के तरीक़े, नबातात व हैवानात की परवरिश, इंसानी कमज़ोरियों, धोखा फ़रेब कारों, बहादुरों, जाँबाज़ों, अलगर्ज़ हर मौजू पर किताबें थीं उसकी लाइब्रेरी में। शहरज़ाद हर वक्त इन किताबों को बहुत ज़ौक़ व शौक़ से पढ़ती रहती थी, मगर दिनारज़ाद छोटी बहन इतनी पढ़ाकू और होशियार नहीं थी। एक दिन हरमज़द वज़ीर इन्हीं अफ़कार में गलता व पेचा खिलाफ मामूल दालान में लेटा हुआ था। उसकी आँखों से आंसू रवां थे और इसका दिल अपने मुल्क की तबाही पर सख्त मलूल था कि इतने में उसकी बड़ी बेटी शहरज़ाद उसके पास आकर उसकी टांगें दबाने लगी और उससे गमो अलम का सबब पूछा। वज़ीर ने बिला कमोकास अपना सारा दुख, अपनी सारी दुख भरी रुदात उसको सुना दी। शहरज़ाद शहर की तबाही और ख़ास तौर पर शहर की लड़कियों के इबरतनाक अहवाल से ख़ुद भी बहुत आज़ुर्दा और दुखी रहती थी, और बादशाह शहरयार की दरिंदगी और नफ्सियाती बीमारी को दूर करने के तरीके वो सोचती रहती थी। इस सिलसिले में उसने कई किताबें भी पढ़ डाली। शहरज़ाद ने अपने बाप का दुख बटाने के लिए कहा, बाबा जान, क्या आप मेरी एक इल्तिजा मानेंगे? वज़ीर ने कहा, क्या पहले भी कभी मैंने तुम्हारी कोई बात टाली है? मेरी लाडली, तुम जो कहना चाहती हो बिला झिझक कहो। वो बोली, तो सुने बाबा जान, मैंने फ़ैसला किया है कि मैं बादशाह की बर्बरियत और वहशत दूर करने और शहर की माओं, बेटियों और दोशीज़ाओं की दहशत ख़त्म करने की तदबीर करूँगी। इसके लिए बस मुझे आपकी इजाज़त और ताउन दरकार है। बादशाह को रोज़ाना एक दोशीज़ा की कुर्बानी देने की ड्यूटी आपके सपुर्द है, और उसके सारे गुनाहों का बोझ आप अपनी कमर पर लाद रहे हैं, जिसका मुझे बेहद गम है। हिसाब किताब क़यामत के रोज़ आपको देना पड़ेगा। मैं आपको इस गम से निजात दिलाना चाहती हूँ। वज़ीर ने हैरान होकर पूछा, मैं तुम्हारे इस नेक जज्बे की दिल से कदर करता हूँ मेरी प्यारी बेटी, मगर तुम ये करोगी कैसे? वो बोली, आप आज मेरी शादी बादशाह से कर दें तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि ये मुसीबत के दिन टल जाएंगे। वज़ीर ये सुनकर ज़ाहिर है सटपटा गया और गुस्से से बोला, तुमने सोचा है कि तुम क्या कह रही हो? क्या तुम भूल गई हो कि बादशाह से शादी का मतलब क्या होता है? क्या तुम एक रात की दुल्हन बनना चाहती हो? क्या तुम मुझसे ये चाहती हो कि कल मैं अपने हाथों से तुम्हारी लाश दरियाए ज़र अफशां के सपुर्द कर दूं? शहरज़ाद इत्मीनान से बोली, जी हाँ बाबा जान, मैंने जो कुछ कहा है सोच समझ कर कहा है। अगर मैं नाकाम हो गई तो मैं समझूंगी कि मेरी जान एक अजीम मकसद के लिए कुर्बान हो गई, लेकिन अगर मैं कामयाब हो गई, जिसकी कि मुझे कभी उम्मीद है, तो फिर मेरी ये रिंदाना जुर्रत बाकी लड़कियों की इज़्ज़त, आबरू और जान बचाने में मददगार होगी। आप बस मुझे इजाज़त दे दें, बाकी काम आहूर मज़दा पे छोड़ दें। आहूर मज़दा आग की पूजा करने वालों का खुदा होता है। बाबा जान, वैसे भी जब सब लड़कियां ख़त्म हो जाएंगी तो एक दिन तो मेरी बारी आनी ही है, तो क्यों ना आप एक अजीम मकसद के लिए ख़ुद से बखुशी इजाज़त दे दें। इसके बाद एक लंबी बहस व तकरार के बाद बिल आखिर वज़ीर ने हथियार डाल दिए और बादशाह को ये इतला महल देने महल जा पहुँचा।